हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर प्रवेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ग्रुप प्रवेश सर। आज के इस वीडियो सेशन पर हम पढ़ने वाले हैं आंग्ले टॉपिक के बारे में, जो हमारे 9th एंड 10th एंड 11th 12th सभी के लिए बेसिकली बहुत ही कॉमन है, लेकिन ये खासकर 9th एंड 10th के लिए ही हमारा आज का लेक्चर होने वाला है। तो इस लेक्चर पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आज हम तत्व मीन्स एलिमेंट्स के बारे में, वैसे तो एलिमेंट्स हमने पीछे वीडियो पर पढ़ा हुआ था, लेकिन एलिमेंट्स के बारे में और एलिमेंट्स के प्रकार के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं तत्व या एलिमेंट्स की। ठीक, कि एलिमेंट्स हैं क्या। तो जैसे कि पिछली वीडियो पर मैंने आपको पदार्थ का वर्गीकरण बतलाया था, तो उसमें तत्व की डिफिनीशन आपको बतलाई थी, शायद आपको याद होगी। याद है? नहीं याद तो कोई बात नहीं, आज मैं फिर से आपको जो है लर्न करा देता हूँ तत्व क्या होते हैं। तो जैसे कि पहले तो बात करें तत्व हैं क्या, तो तत्व हमारे पदार्थ या द्रव्य का ही एक रूप होते हैं। ठीक है, जो हमारी प्रकृति में 118 कितने 118 संख्या में पाए जाते हैं, जिनमें से 92 तक के तत्व ही, परमाणु क्रमांक 92 तक के तत्व ही प्रकृति में हमारे पाए जाते हैं। लेकिन इसके आगे के हम बात करें 26 तत्व जो हैं हमारे, मीन्स 93 से 118 तक के जो तत्व हैं आगे, वो मैन मेड हैं। मीन्स हमने उनको कृत्रिम विधियों के द्वारा रेडियो एक्टिव मेथड से निर्मित किया हुआ है। ठीक है, तो बात करें तत्व क्या है, तो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को या बने शुद्ध पदार्थ को हम तत्व या एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे कि आप कोई भी तत्व की बात करो, जैसे हमने ले लिया सल्फर। अब सल्फर की बात करो तो सल्फर की संरचना में सल्फर के ही परमाणु आपस में क्या होंगे, जब मिलेंगे तब सल्फर का निर्माण होगा। ठीक इसी प्रकार आप किसी धातु के टुकड़े को ले लो, जैसे कि मैंने ले लिया चांदी, तो चांदी की संरचना में कौन होंगे, चांदी के ही परमाणु होंगे, केवल एजी ओके ना, अर्थात इनमें से कोई दूसरा परमाणु वहाँ पर नहीं होगा। तो समान प्रकार के परमाणुओं के परस्पर मिलने से बने शुद्ध पदार्थ तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बात तो रही तत्व की। अब तत्व जो होते हैं हमारे, उनको हम निम्न 3 वर्गों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, या फिर कहें हमारे तत्व जो है निम्न 3 प्रकार से अपने अपने कैरेक्टर्स के बेसिस पर अलग अलग डिवाइड रहते हैं। तो वो 3 जो हमारे ग्रुप हैं वो कौन से हैं, तो पहले ग्रुप के अंतर्गत जो तत्व आते हैं उनको हम कहते हैं धातु। ठीक, अक्सर आप सुनते हो ये धातु है, लेकिन आप कैसे पहचानोगे कि वो धातु है, मेटल्स। दूसरी होती हमारी उपधातु, या कह सकते हैं मेटेलॉइड्स। और तीसरे होते हैं हमारे अधातु। अधातु मीन्स नॉन मेटल्स। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के वर्गों में हम धातु, अधातु और उपधातु, इन 3 वर्गों में हम तत्वों को बांटते हैं। तो बात करें धातु क्या है, उपधातु क्या है, अधातु क्या है। ठीक, तो धातु वह तत्व होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन बनाने की प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है। मीन्स आप देखो, जैसे कि ये मैंने एक सोडियम धातु ली हुई है। अब इस धातु को अगर आप जो है देखोगे तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके यहाँ पर कौन सा आयन बनाने की प्रवृत्ति दिख रही है, पॉजिटिव। ठीक है, तो जितने भी हमारी धातु तत्व होते हैं, तो वह तत्व होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, हम उनको धातु कहते हैं। इसी प्रकार और भी आप देख सकते हो, जैसे कि आपके घर में लोहा होगा, तो लोहे को आप देखो अगर, तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके
फिर रसायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, ठीक, तो है ना धनायन बनाने की प्रवृत्ति। तो ऐसे सभी तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, धातुएं कहते हैं। इसी प्रकार और भी बहुत सारे हम तत्वों को देख सकते हैं। तो आपके अगर मैं बात करूं कि आप अपने घर पे बताओ या आज आप अपने घर में चेक करना कि आपके घर में कौन कौन सी धातु हैं और कौन कौन सी अधातु हैं। तो धातुएं जैसे कि आपके घर में ज़रूर सोना चांदी तांबा लोहा, ठीक है ना, एल्यूमिनियम जिंक, ये धातुएं आपके घर में ज़रूर हो सकती हैं, ठीक है ना। तो धातु की बात हो गई। अब चलते हैं अधातु को, फिर उसके बाद उपधातु देखते हैं। तो ये मैंने बतलाया आपको कि धातु वे तत्व हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वह तत्व धातु कहलाते हैं। अब इसके विपरीत कि वह तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वह अधातु कहलाते हैं, ठीक है ना। तो नॉन मेटल्स जो होती हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो इस कारण वो हमेशा नेगेटिव आयन बनाते हैं। तो देखो फ्लोरीन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके फ्लोराइड आयन बना रहा है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऑक्साइड आयन बना रहा है। इसी प्रकार नाइट्रोजन को दिखाऊं तो नाइट्रोजन देखो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यहाँ पर नाइट्राइड आयन बना रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे सभी तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हों और ऋण आयन बनाते हों उन्हें हम अधातु कहते हैं, ठीक है। अब धातु और अधातु के बीच भी कुछ ऐसे तत्व भी ज्ञात हैं जिनमें से धातुओं की भी भांति और अधातुओं की भी भांति दोनों की भांति गुण प्रदर्शित किए जाते हैं। तो उन तत्वों को न हम धातु कहते हैं न तो अधातु कहते हैं, बल्कि उनको हम क्या कह लेते हैं, उनको हम कह लेते हैं उपधातु। तो उपधातुएं कौन सी होती हैं, तो जैसे कि हमारी बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है और एंटीमनी। तो बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी ये हमारी क्या हैं, उपधातुएं, ठीक। इनको हम लोग सेमी मेटल्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, सेमी मेटल्स, चूंकि इनमें से धातुओं के भी गुण पाए जाते हैं, अधातुओं के भी, लेकिन ये धातुओं की भांति क्या करते हैं, कुछ ऐसे स्वाभाविक गुण प्रदर्शित करते हैं जिस कारण इनको हम लोग सेमी मेटल्स या फिर आप अर्धचालक भी इनको कह सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इनकी जो है डेफिनेशंस की। अब बात करते हैं इनमें कैरेक्टर्स की, ठीक है। तो उपधातु को तो हम यहीं पर छोड़ते हैं। तो उपधातु याद रखना है वह तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों की भांति गुण प्रदर्शित होते हों वह हमारे क्या कहलाते हैं, सब मेटल्स, या फिर हम इनको उप धातु या मेटेलॉइड्स या सेमी मेटल्स के नाम से जानते हैं, और इनको हम अर्धचालक भी कह सकते हैं या कहते हैं, ठीक है। तो इनके बाद अब बात करते हैं हम लोग धातु अधातु के बीच भिन्नता की, जो आपके एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती है। तो अगर हम बात करें भिन्नता की धातु और अधातु में, तो सबसे पहला अंतर तो मैंने आपको भी दिखलाया ही था कि धातु जो होते हैं वो किस प्रकार के आयन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, त्याग करके पॉजिटिव आयन, ठीक। मीन्स धातु धनायन जो होते हैं उनमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। तो उस स्वभाव के कारण क्या करते हैं, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जब त्यागते हैं तो वो धन आयन बनाते हैं, जबकि हमारे जो अधातुएं होती हैं वो निगेटिव आयन बनाते हैं। तो एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। इसी प्रकार बात करें दूसरी, तो जो धातुएं होती हैं वो हमारी ठोस होती हैं, ठीक है। जितनी भी धातुएं हैं हमारी सब कैसी होती हैं, सॉलिड होती हैं, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि आपकी एक ऐसी धातु भी है, कौन सी, मरकरी, जो हमारी सामान्य ताप पर कैसी पाई जाती है, लिक्विड ही पाई जाती है, ठीक, लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। बाकी सभी धातुएं कैसी होती हैं,
ठोस ही होती हैं, लेकिन मरकरी हमारी द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो एक ये बात याद रखनी है आपको इसके लिए। अब इसमें से अधातु में बात करें तो अधातुओं में से ज़्यादातर जितने भी अधातु हैं तो या तो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं या तो गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन इनमें भी एक एक्सेप्शन याद रखना है आपको, ब्रोमीन। ब्रोमीन हमारी जो होती है सॉलिड और गैस में ना पाए जाकर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। ठीक, किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। तो आपको ये भी याद रखना है बहुत अच्छी तरीके से। आपसे कभी कोई पूछ सकता है कि बताओ एक ऐसी अधातु का नाम जो द्रवावस्था में पाई जाती हो, तो ब्रोमीन हमारी द्रवावस्था में पाई जाने वाली अधातु है। और अगर ठोस में से धातुओं में से कोई अगर पूछता है तो आपको याद रखना है मरकरी हमारी द्रवावस्था में पाई जाने वाली धातु है। अब तीसरी बात करें तो इनकी स्ट्रॉन्गनेस की बात करें, कठोरता की बात करें, तो जो धातुएं होती हैं वो बहुत कठोर होती हैं, बहुत दृढ़ होती हैं। ठीक है, जबकि अधातुओं की बात करते हैं तो अधातुएं उनके सापेक्ष कम कठोर होती हैं। लेकिन आपने पढ़ रखा होगा शायद लेकिन कि हमारा जो डायमंड होता है मीन्स हीरा होता है वो इस प्रकृति का सबसे अधिक कठोर पदार्थ होता है। तो कुछ अपवादों को छोड़ दें तो हमारे बेसिकली जो धातुएं होती हैं उनमें स्ट्रॉन्गनेस ज़्यादा होती हैं। ठीक है ना, और इनमें उनसे कम होती है। लेकिन आपको याद रखना है कि हमारा जो डायमंड होता है उनमें जो है उसमें सबसे अधिक स्ट्रॉन्गनेस होती है। और डायमंड हमारा एक प्रकार का क्या है? अधातु ही है। कार्बन हमारा एक अधातु ही होता है। अब बात करें अगले इसके कैरेक्टर्स की, तो बात करते हैं आघात वर्धनीयता, ठीक है, और तन्यता की। तो जैसे कि आप किसी भी धातु को पीटो तो पीटने पर वो क्या होती है? फैल जाती है। ठीक है, तो वो उस आघात को सहन करने की क्षमता रखती है। लेकिन अगर तो आप किसी अधातु को पीटोगे तो वो भंगुर हो जाती है, फूट जाती है। ठीक है, तो धातुओं में आघात वर्धनीयता का बहुत गुण पाया जाता है, बहुत अधिक गुण पाया जाता है, जबकि अधातुओं में ऐसा नहीं होता, कुछ अपवाद को छोड़कर। तन्यता की बात करें तो धातुएं तन्यता के मामले में भी बहुत अच्छी होती हैं। जैसे कि हमारा 1 ग्राम अगर सोना या गोल्ड को आप ले लो, 1 ग्राम सोने को, और यदि उसको हम तन्य करें, फैलाएं, तो वो लगभग 2 किलोमीटर लंबे तार में परिवर्तित हो सकता है। अब बदलाइए, आप 1 ग्राम सोने की बात कर रहे हैं, 1 ग्राम सोने को हम 2 किलोमीटर लंबे तार को खींचकर बना सकते हैं। ठीक है, तो इनमें जो कठोरता जो आघात वर्धनीयता है और तन्यता का गुण है वो बहुत अधिक होता है। ठीक है, इनमें मोर टू मोर ये गुण पाया जाता है, जबकि इनमें ये गुण लेस रहता है। ठीक है, अब बात करें अगले गुण की, तो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स कंडक्टिविटी की बात करते हैं। तो जो धातुएं होती हैं हमारी वो विद्युत की चालक स्वभाव की होती हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी धातु में, जैसे कि हमारी अगर मान लें कि एक धातु की रॉड हो, अगर मैं यहाँ से करंट लगाकर आपको पकड़ा दूँ तो आप क्या करोगे? आपको करंट लग जाएगा ना। ठीक, तो किसी भी धातु पर अगर आप जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हो तो वो उसको कंडक्ट करती है, अर्थात आगे जाने देती है। तो इसलिए हमारी जो धातुएं हैं वो सभी कैसी होती हैं? चालक होती हैं। ठीक, कंडक्टर। लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि बिस्मत धातु जो होती है हमारी, वो धातु विद्युत की चालक नहीं होती है। ठीक है ना, इसको याद रखना है, एक एक्सेप्शन है आपके लिए कि बिस्मत जो होती है चालक नहीं होती है। अब बात करें इसमें से अधातु की, तो अधातुएं जो होती हैं हमारी वो विद्युत की चालक नहीं होती हैं। मीन्स अधातुएं विद्युत की अचालक होती हैं, मीन्स इंसुलेटर होते हैं। आप देखते होंगे कि अगर हम जो है किसी सल्फर पर, फ्लोरीन पर, क्लोरीन पर, इनमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उस पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी आपको याद रखना है, पहले तो याद रखना है क्या कि ये इंसुलेटर होते हैं, अर्थात ये विद्युत के चालक नहीं होते, या फिर आप कह सकते हो अचालक होते हैं, इंसुलेटर।
अब इंसुलेटर होते हैं तो मैंने कहा कि इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर जो हमारा कार्बन का ही ग्रेफाइट होता है, कार्बन के हमारे 3 अपर रूप होते हैं, जैसे कि आपने पहला सुन रखा होगा हमारा डायमंड हीरा, दूसरा है हमारा ग्रेफाइट और तीसरा होता है फुलेरीन। वैसे और भी गैस मतलब कार्बन के कई अपर रूप हैं, लेकिन मैं क्रिस्टली रूप की बात कर रहा हूँ। तो इनमें से जो हमारा इंसुलेटर हैं तो वो तो वैसे सब इंसुलेटर की भांति कार्य करते हैं, लेकिन जो हमारा ग्रेफाइट है, ठीक, अक्सर आप देखते होंगे, अगर आपने देखा हो जो हमारे टार्च वगैरह में सेल होते हैं तो उसके अंदर जो रॉड होती है वो कैसी होती है, वो ग्रेफाइट की होती है। आपकी जो पेंसिल की नोक होती है, जिसमें पेंसिल में आप नोक देखते हो ना, वो भी ग्रेफाइट ही होती है, तो वो विद्युत की चालक स्वभाव की होती है। ग्रेफाइट हो गया और हमारा गैस कार्बन हो गया, इन दो को आपको याद रखना है, ठीक है। ये हमारे विद्युत के चालक स्वभाव के होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगले कैरेक्टर की बात करें तो आप देखते होंगे यदि हम धातुओं पर पीट मारते हैं, अर्थात धातुओं को हम पीटते हैं तो उनमें क्या होने लगती है, एक ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है ना। अगर आप अपने घर में रखी हुई भिन्न भिन्न धातुओं की वस्तुओं को या मतलब क्षणों को रखो और उनमें पीट मारो तो आपको सब में अलग अलग ध्वनि उत्पन्न होगी या ध्वनि सुनाई देगी, अलग अलग ध्वनि सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि उनमें से जो क्या नाम है हमारे घटक कण हैं तो उनमें जो कंपन होता है उस कंपन की आवृत्ति सब में अलग अलग होती है, तो इस कारण उनमें जो ध्वनि होती है हमको वो तीव्र या मंद सुनाई देती है। जैसे आप लोहे को पीटो और तांबे या पीतल को पीटो तो आपको लोहे के सापेक्ष उसमें तांबे या पीतल में आवाज़ ज़्यादा तीव्र सुनाई देगी और अधिक गूंज के साथ सुनाई देती है, तो उसमें कंपन अधिक होता है। तो बात करते रहे थे हम लोग जो है ध्वनि की, तो हमारी जो धातुएं होती हैं उनमें से अगर हम उनको पीटते हैं तो उनमें ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। लेकिन अधातुओं को पीटने पर कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, या कहें उनमें ऐसी कोई विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है। तो एक बात ये हो गई। इसके बाद अगले गुण की बात करें, 7वें गुण की 6 बता दिए मैंने आपको, ध्यान सुनते जाइएगा। आपके पेपर में धातु अधातु के बीच अंतर बहुत आते हैं। तो 7वें कैरेक्टर में बात करें तो धातुओं को अगर आप देखोगे तो धातुओं में एक अलग प्रकार की चमक होती है। जैसे कि सोने को देखो तो उसमें जो है सूर्य जैसी चमक होती है, चांदी है तो उसमें चंद्रमा जैसी चमक होती है, ठीक है ना। इसी प्रकार हमारी लोहा है उसमें क्या नाम है काली कहें या स्मोक ग्रे टाइप की चमक होती है, तांबा है उसमें ताम्र कलर की चमक होती है। तो जितनी भी धातुएं हैं उनमें एक अलग प्रकार की चमक होती है, ठीक है। जबकि अधातुएं जो होती हैं उनमें किसी विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन इनमें भी कुछ अपवाद हैं। वैसे तो मैंने कहा ना कि सभी धातुएं चमकशील होती हैं, उनमें एक अलग प्रकार की चमक होगी, लेकिन अधातुओं में से वैसे तो वो कैसी होती हैं, उनमें कोई चमक विशेष प्रकार की नहीं पाई जाती, लेकिन फिर भी अधातुओं में से जो हमारी आयोडीन है, ठोस आयोडीन, ठीक, हमारा हीरा हो गया, ठीक, ग्रेफाइट हो गया, तो इनमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। तो इस प्रकार आप ठोस और क्या नाम है धातु और अधातु में से क्या कर सकते हो, इन गुणों में भिन्नता के आधार पर उनको पहचान सकते हो। एक गुण और हाँ सुन लो, 8वां नंबर जो है उष्मा से संबंधित। अगर आप किसी भी ठोस को गर्म में धातु को अगर आप जो है गर्म करते हो तो क्या होता है, वो एक सिरे पर गर्म किए जाने पर दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है, अर्थात आपकी वो क्षण गर्म हो जाती है। तो इससे क्या मतलब है, इसका तात्पर्य है कि वो ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक वहाँ पर ट्रांसफ़र कर रही है। तो जो हमारी धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं, ऊष्मा की सुचालक होती हैं, ठीक है। जबकि अगर अधातुओं को हम गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो उनमें जो है ऐसा प्रभाव देखने को नहीं मिलता। कुछ अपवाद को छोड़ दें तो प्रायः सभी जो है कैसी होती हैं, ऊष्मा की कुचालक स्वभाव की होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने धातुओं, तत्व में से धातु, अधातु और उपधातु के बारे में क्लियर किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने मन को बिल्कुल एकाग्रता के साथ लगाकर आगे बिल्कुल एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाइए, क्योंकि आगे आपके जब बोर्ड एग्जाम्स आते हैं तो आप अगर पहले से ही अपने टॉपिक को क्लियर करके चलोगे तो आगे आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो ओके, गुड बाय माय डियर,
आप जो है पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इस उम्मीद के साथ मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ।